दौड़ में मेरे चाचू के बेड पे आके चाचू के पास बैठ के चाचू को ऐसे देख रहे हैं, रोते रोते सडनली हंस रही है, और मेरे चाचू ऐसे स्मेल कर रही है, प्रॉपर स्मेल कर रही है। वो लोग इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए कि दे स्टार्टेड लाइक कॉजिंग माई चाची। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। Today we're gonna talk about a story time. It's about, I guess, a horror fucking stories time. So we will get ready and do our story time together. First of all, ये एक horror story है जो मेरे ही family member के साथ हुई है। वो है मेरी चाची के साथ हुई है, ठीक है। मेरी जो बड़ी चाची है, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत ही स्वीट एंड सावर टाइप्स के हैं, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। सो वी गोना टॉक अबाउट हर। हम बात करेंगे उनके बारे में, राइट। घर वालों के नासिस को इग्नोर करो, मैं इनको जीवन में भी इग्नोर ही करती हूँ, ठीक है। तो मेरी जो चाची है एंड मेरे जो चाचा है, उन्होंने आज से लाइक 10-15 साल पहले शादी की थी। तो शादी, वो लोग मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने शादी करने के बाद वो सारे मुंबई की ही एक छोटे से बस्ती में रहते थे, क्योंकि दैट टाइम मेरे चाचू ने लाइक पहली बार मुंबई गए थे कोलकाता से, तो उनके पास मतलब उतना तो पैसे नहीं थे कि वो लोग एक अच्छे अपार्टमेंट एरिया वगैरह में रह सके। तो मेरी चाची ने तब एडजस्ट कर लिया एंड उनकी आई गेस लव मैरिज हुई थी। हाँ, दे आर लाइक लव बर्ड्स। एंड मेरी चाची मुस्लिम है, मैंने चाचू हिंदू है। तो तब दोनों के ही घर में दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया था, और अभी तो ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कर ही लिया है, पहले नहीं किया था। तो इसलिए मेरे चाचा और चाची बाहर वो बस्ती में रहते थे, ठीक है। तो बस्ती में रहते रहते मेरे चाचू सुबह काम पे जाते थे। मुझे नहीं पता है कि तब वो क्या काम करते थे। मेरे चाचू सुबह में काम पे जाते थे और रात को आते थे, रात को शाम को 8:30 बजे से आते थे, ठीक है। तो मेरे चाचू एक दिन ऐसे ही काम पे गए थे। काम से आने के बाद मेरे चाचू के जो नेबर्स हैं, तो वो लोग चाचू से ऐसे नॉर्मली पूछ रहे हैं कि आपका मतलब रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या। तो मेरे चाचू ने बोला नहीं, वी आर रियली हैप्पी टुगेदर, मतलब आप लोग कैसे क्यों ऐसे पूछ रहे हैं, बता सकते हैं। तो ये जो नेबर्स है, इन्होंने बोला कि नहीं वी वेर जस्ट कंसर्न, क्योंकि पूजा ना, मतलब मेरी चाची का नाम पूजा है, तो पूजा ना रात को ऐसे बहुत मतलब रोती रहती है। हम लाइक हम लोग अपने विंडो रात में समटाइम्स खुले रखते हैं ना, तो सुनाई दी जाता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो देन यू कैन टॉक इट आउट, मतलब हम लोगों से भी पूछ सकते हो कोई अगर एडवाइस चाहिए हो तो, क्योंकि आप लोग न्यूली मैरिड कपल हो। और ये जो नेबर है ना, वो भी एक कपल है, तो वो बहुत मतलब थोड़े से ओल्ड है। तो मेरे चाचू ने सोचा भाई, मतलब मेरे चाचू ना उनको पलकों पे बिठा के रखते थे, ठीक है। तो मेरे चाचू से सोच रहे कि पूजा को क्या हो गया, मतलब घर वालों की याद आ गई क्या, इसलिए वो रो रही है। तो इन चाचू ने इन लोगों के सामने कुछ ज़्यादा बात नहीं बताया और बोला कि आई गेस उसको घर वालों की याद आ रही होगी, दैट्स व्हाई आई गेस शी इज़ क्राइंग एंड ऑल। मैं घर पे जाके बात करता हूँ, आप लोग इतना चिंता मत कीजिए। तो मेरे चाचू ने उस दिन रात को सोचा कि लेट्स सी कि क्या होता क्या है, मतलब पूजा इतना रोती है, मतलब ये लोग बोल रहे हैं, और ये लोग झूठ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नेबर्स मतलब दे आर रियली गुड नेबर्स, वो मतलब गॉसिपिंग वाले तो नहीं है। तो मेरे चाचू ने सोचा कि आज रात को देख ही लेते हैं कि क्या होता क्या है। तो मेरे चाचू ना हर दिन काम से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो जल्दी खाना खा के सो जाते हैं, और मेरी चाची थोड़े बाद सोती है क्योंकि उनको बहुत सारे काम होते हैं। उनको बर्तन धोना पड़ता है, या बर्तन धोना छोड़ के अगर सोचो तो उनको बहुत मतलब लड़कियों को रात में सोने में लेट ही होता है, ठीक है। तो मेरे चाचू ने सोचा कि आज सोएंगे नहीं, आज तो नहीं सोऊंगा, आज ऐसे बैठ के चेक करूँगा, मतलब ऐसे ही सोते रहूँगा, लेटे रहूँगा और ऐसे करके देखूँगा कि क्या हो क्या रहा है उसके, मतलब वो मुझसे परेशान है या क्या है, मुझे समझ तो नहीं आ रहा है। अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो एटलीस्ट मैं बात तो कर सकता हूँ ना, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा। तो मेरे चाचू ऐसे ही जैसे उन्होंने कहा तो वैसे वो सो रहे लेटे हुए। तो सडनली रात के 12:30 या 1 बजे मेरे चाची को मतलब ऐसे बिस्तर से ऐसे
नीचे बैठता था उनका, जैसे उठ के ऐसे बैठ जाती है। लाइक हम लोग कैसे अगर कोई सोता है तो उठते हैं तो हम लोग ऐसे धीरे से उठते हैं, राइट। एंड लाइक उन्होंने ऐसे स्ट्रेट अप उठ के बैठ गई। उठ के बैठने के बाद पहली बात तो मेरे चाचू की जान थोड़ी सी हलक में अभी तक आ चुकी थी, क्योंकि जैसे ही मेरी चाची बैठी है, वो हॉरर मूवीज़ में जैसे मतलब मेन लीड को जब भूत पकड़ता है वैसे नहीं बैठते, तो मेरी चाची वैसे बैठी है। तो मेरी चाची इस लाइक ओके, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मेरे चाचू चुपचाप विदाउट एनी नॉइज़, तो उन्होंने वो सिर्फ सो रहे हैं, ठीक है, मतलब लेटे हुए हैं। अगर मैं बोलूँगी कि सो रहे हैं इसका मतलब ये है कि लेटे हुए हैं, ठीक है। चाची ऐसे चाचू की तरफ ऐसे देखती है, ऐसे देखने के बाद मेरे चाचू के बॉडी के ऊपर से नीचे तक ऐसे स्मेल कर रही है, प्रॉपर स्मेल कर रही है, लाइक प्रॉपर स्मेल कर रही है। एंड मेरी चाचू की तब तक फटके 4 हो चुकी है, फटके 4 हो चुके हैं। क्योंकि अगर सोचो कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास, तुम्हारी स्वीट सी वाइफ, तुम लेटे हुए हो, तुम्हें भी नहीं पता है तुम्हारी वाइफ डेली रात को ऐसे नींद से उठ के तुम्हें ऐसे करती है। तो मेरे चाचू सोच रहे कि इसको अगर कुछ डेंजरस सा हो रखा है तो आई गेस मेरा जीना तो यहाँ पे ख़त्म ही है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद मेरी चाची ने जो किया है तो क्या ही बताऊँ मैं। तो अब मेरी चाची ऐसे, उनको ऐसे सूंघने वगैरह के बाद मेरी चाची ऐसे उठ के बैठती है, ठीक है। उठ के बैठने के बाद शी वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट द वॉल लाइक फॉर 10-25 मिनट्स। तो मेरे चाचू सोच रहे भाई इसका दिमाग सही में क्या ख़राब हो गया क्या, मतलब ये सिर्फ वॉल को ही देखे जा रही है, मतलब क्या हो क्या है पूजा को। तो मेरे चाचू ने सोचा अभी नहीं होता है, सब लोगों ने कहा था कि रोती है, लेट्स सी आज रोती है कि नहीं। तो मेरी चाची ऐसे उठ के बैठती है एंड सडनली शी स्टार्टेड रनिंग, मतलब ऐसे फ्लोर के अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते घूमते दौड़ रही है, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते दौड़ रही है। भाई मैं मेरी चाचू की जगह होती तो अभी तक तो मैं भगवान को मैंने 4 बार बुला लिया होता। मेरे चाचू में इतनी हिम्मत है, मेरी चाची ऐसे घूम रही है और मेरे चाचू से स्टिल लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको पूरा देखना है कि सीन क्या है। तो अब मेरे चाचू ऐसे सोच रहे हैं कि अब इसके बाद ये क्या करने वाली है भाई, क्या हो क्या रहा है इसके साथ। तो मेरे चाचू ने इसके बाद देखा कि मेरी चाची विंडो के सामने जाती है एंड रोना चालू कर देती है कि मुझे नहीं रहना, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ऐसे रो रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे बाहर निकालो, मुझे वो बुला रहे प्लीज़ प्लीज़। ऐसे वो मतलब चिल्ला के नहीं रोते हैं, मतलब वैसे रो रही है, ठीक। तो अब क्या है कि मेरी चाची को ऐसी हालत में देखते हुए मेरे चाचू की तो बहुत फट रही है एंड ही स्टार्टेड शिवरिंग, ठीक है। उनको डर भी लग रहा है, सोच रहे हैं कि अगर आप अपने लव ऑफ द लाइफ को अपने आंखों के सामने ये सारी चीज़ें हरकतें देखने मतलब करने को देखोगे, ऑफकोर्स तुम्हें डर भी लगेगा और इस बात का भी चिंता होगा ना कि भाई व्हाट शुड आई डू, मतलब मैं उसका प्रोटेक्टर हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ उसके लिए, मैं सिर्फ उसको देखे ही जा रहा हूँ, व्हाट इफ समथिंग हैपन्स टू हर। तो मेरी चाचू ये सारी चीज़ सोच रहे हैं एंड मेरी चाची रोते रोते सडनली हंसने लगी, रोते रोते सडनली हंस रही है। और मेरे चाचू अब इसको ऐसे करके वो देख रहे थे सारी चीज़ें, अब ऐसे ही हटा दे रहे। जैसे ही मेरे चाची ने एक आवाज़ सुनी कि एक चीज़ हटी है, मतलब मेरे चाचू ने मूव किया, तो मेरी चाची ऐसे एक लाइक दौड़ में मेरे चाचू के बेड पे आके चाचू के पास बैठ के चाचू को ऐसे देख रहे हैं और ऐसे स्माइल कर रही है, मतलब लिटरली ऐसे। तो मेरे चाचू ने अभी तक 1 सेकंड भी मूव नहीं किया है, क्योंकि जान का डर, ऊपर से उनकी वाइफ का कुछ हो जाने का डर। बट
इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मेरी चाची ने मेरे चाचू के छाती पे बैठ के उनका गला दबा रही है और चिल्ला रही है, तू मरता क्यों नहीं है, तेरी वजह से ये औरत यहाँ पे अटके, ऐसे चिल्ला रही है कि तेरी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम, मैं इसको लेके नहीं जा पा रहा हूँ तेरी वजह से। और वो आवाज़ तो मेरी चाची की थी भी नहीं, मतलब मेरी चाची बहुत, मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि मीठा बोलती है, बट शी हैज़ लाइक वैसा वॉइस जो कानों में थोड़ा सा चुभता है, मतलब बहुत पतला सा वॉइस, ठीक है। और मेरी चाची की ऐसी वॉइस सुन के मेरी चाचू चिल्ला रहे, ओपन चिल्ला रहे, क्योंकि मेरे चाचू ने अपने नेबर्स को बोला था, जो नेबर्स ने बोला था ना कि पूजा ऐसे चिल्ला रही है वगैरह वगैरह, मेरे चाचू ने अपने नेबर्स को बोला था अगर आप लोगों को कोई भी इनकन्वीनियंस दिखे और कुछ चिल्लाने की आवाज़ आए, आप प्लीज़ आ जाना, कोई भी चीज़ का वेट मत करना, प्लीज़ कम, क्योंकि मैं किसी रीज़न की वजह से ही चिल्ला रहा हूँ। तो एज़ पर द सिचुएशन, तो वो जो नेबर्स हैं वो जल्दी से घर के अंदर आते हैं और देखते हैं मेरी चाची उनको ऐसे गला दबा रही है, और नेबर्स के ऐसे खींचने पे भी मेरी चाची हट नहीं रही है, शी स्टिल ट्राइंग हर बेस्ट कि उनको चोक कर पाए उनको। ओके, अब मेरी चाची इतनी ज़्यादा, मतलब फोर्सफुली उनको हटाएगा, फिर वो लाइक फेंट हो गई, ठीक है, वो थोड़ा सा फेंट हो गई, और मेरे चाचू को तब जान में जान आई, एंड मेरे चाचू ने डायरेक्ट उस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचा, डायरेक्ट मस्जिद चले गए, और मस्जिद के पास लाइक जो वो मस्जिद के जो हेड होते हैं, कि मुझे याद नहीं, सॉरी, मस्जिद के जो बाबा होते हैं उनको दिखाया, मस्जिद मोड़ों में बोलते क्या बोलते मुझे याद नहीं है, आई एम सो सॉरी, मतलब मस्जिद में जो हेड होते हैं उनको दिखाया, एंड उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आपकी बीवी को एक ने नहीं, दो ने नहीं, लिटरली 4 आत्माओं ने अपना बंदी बनाया। तो मेरे चाचू से व्हाट 4, एंड द प्रीस्ट इज़ लाइक यस, क्योंकि आपकी बीवी की गलती है ये, मतलब ये आत्माओं की गलती नहीं है, आपकी बीवी की गलती है कि एक दिन शाम को वो मेरी चाची कुछ वो करने जा रही थी, पानी भरने जा रही थी, ठीक है, मेरी चाची पानी भरने जा रही थी, एंड पानी भरने के जाने के टाइम पे उनका एक टाइम होता है, ये सारे मैंने जो भी सुना है मेरे दादू के पास से, कि मेरे दादू भी ये सारी चीज़ें थोड़े से जानते हैं, तो मेरे दादू ने कहा था इन सारी चीज़ों का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप उनके रास्ते के बीच में आते हो, सो दे विल कॉज हार्म एट यू, ओके। तो मेरी चाची ने क्या किया था कि जब इनके घर जाने का टाइम हुआ था, तो एक ऐसे रास्ता था कि यहाँ पे 2 साइड से वो पाचिल को क्या कहते हैं, हाँ, 2 साइड से वॉल्स थे, एंड उनके बीच में से रास्ता था, और 2 साइड से ना ऐसे ट्रीज ऐसे नीचे हुए थे। तो मेरी चाची ने गलती से क्या कर दिया था कि मेरी चाची ने उस रोड के अंदर से जब वो जा रही थी, एंड उनका हेयर ऐसे मेरी तरह ओपन था, तो इसकी वजह से वो लोग ट्रिगर हुए, एंड मेरी चाची जब जा रही थी तो उन लोगों के बीच में से जा गई। अगर सोचो कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ है, तुम उस सनलाइट है, सोचो तुम उसके बीच में से जा रहे हो, तो मेरी चाची गलती से उन लोगों के बीच में से चली गई, इसलिए वो लोग इतने ज़्यादा पिस्ड हो गए, क्योंकि उनको वैसे ही ह्यूमन इंट्रैक्शन पसंद नहीं है, वो लोग इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए कि दे स्टार्टेड लाइक कॉजिंग हार्म टू माई चाची। तो अब सीन क्या था कि मेरी चाची जब जा रही थी, तो मैंने पूरा सीन बताया ना, तो मेरी चाची जब नींद से उठी नेक्स्ट डे, जब ऐसे मस्जिद से आके, एंड उनको एक ताबीज़ दिया था उस मस्जिद वालों ने, वो प्रीस्ट ने, कि उनको हर टाइम वही पहन के रखना है, वो उतार नहीं सकती है। तो मेरी चाची ने तब अपना एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने इस 3-4 दिनों में क्या फेस किया है, और बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। तो मेरी चाची ने बताया कि वो ना बहुत ज़्यादा वैसे फील कर रही थी कि अगर वो छोटा सा भी कोई काम कर रही थी, तो उनको लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, ठीक है। तो मेरी चाची ज़्यादा उनके बातों पे ध्यान नहीं दे के वो अपना काम कर रही थी। तो एक दिन वो जब नहाने गई थी,
नहाने गई थी, सडनली उन्होंने देखा कि कोई सांप, मतलब अगर सोचो ये बाल्टी है तो ये बाल्टी के पास से कोई ऐसी सी काली सी परछाई उनके ऐसे से दिख रही है। ऐसे अगर सोचो तुम नहा रहे हो, सडनली तुम ऐसी चीज़ देखते हो, तुम ऑब्वियसली डर जाओगे। तो मेरी चाची भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो उन्होंने तब इस बात को उतना ज़्यादा, मतलब होता है ना हम कि उतना ज़्यादा मतलब सोचते नहीं है इस बात को, तो मेरी चाची ने भी उतना ज़्यादा नहीं सोचा। बट अगर एक दिन वो वहाँ पे गई थी, मतलब एक शॉप में, ठीक है, वो शॉप में कुछ ले रही थी एंड सडनली उनको शॉपकीपर में एक जला हुआ सा फेस दिखता है। मतलब शॉपकीपर की बॉडी में उनके फेस के पास एक जला हुआ सा फेस दिखता है कि शॉपकीपर के सिर के पास एक जला हुआ सा फेस उनको देख रहा है, मतलब पूरा काला, मतलब काला जला हुआ वैसा। तो मेरी जो चाची है बहुत ज़्यादा मतलब डर गई एंड ये 2-4 दिन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जिस दिन उन्होंने सोचा था कि मेरे चाचू को बताएंगे कि उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, उसी दिन इन लोगों ने उनकी बॉडी पे पूरी तरीके से, वैसे नहीं होता कि कब्जा वगैरह टाइप्स कर लिया। सो मेरी चाची बहुत ज़्यादा डर गई थी। अभी तक स्टिल चाची वो पहनती है, मतलब वो जो क्या था, तावीज़ पहनती है, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि अगर वो उतार देंगी तो वो लोग आ सकते हैं। क्योंकि वो 6 दिन या 7 दिन जब तक वो चीज़ उनके बॉडी में थी, शी वॉज लाइक रियली इन पेन, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट। तो मुझे पता है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। मेरे और भी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी है देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियोज़। सो गाइस, मैं कभी कभी शॉर्ट्स भी पोस्ट करती हूँ, कि मैं ज़्यादा तो एक्टिव नहीं हूँ, बट यू कैन फॉलो मी स्टिल।